नहीं, पुजारियों के लिए ये सैलरी बांधी है। पुजारी के लिए मैं भी दे दूंगा। अब मैं एक दो तीन मेरे को सीएम बना दीजिए, मेरे को 1 2 3 4 5 गिनेंगे, आप सबका अकाउंट में 1,80,000 रुपया करके दे दूंगा। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे झूठ मैं भी बोलने जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं भाई, इनकी बातों में भरोसा ना करें। दिल्ली वासी को बीमारू बना दिए हैं। हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोगों को अपने हाथों से कचरा उठाना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, गली गली जो है मक्खी मच्छर गंदगी से भर जाएगा। 25-30 साल पीछे चल जाएगा दिल्ली, अगर जागरूक जनता अगर लालच में रही तो। मैं लालच के विषय में कहा गया उधर कि माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहा लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी जब गुड़ में लालच के मारे गुड़ को जो है ना खाने के लिए कोशिश कर चाहता हूँ मैडम। अभी केजरीवाल ने ये स्कीम निकाली है कि पुरोहितों को 18-18 हज़ार की सैलरी दी जाएगी। हाँ जी तो उसमें आपका क्या कहना है? मैडम, कह दो पहले 17 महीने से जिन मौलानाओं को उन्होंने पहली बार सरकार बनने पे सैलरी दे रहे थे, उसका 17 महीने का बचा हुआ है। उनके मुखिया जाके हफ्ते में 3 दिन से उनके वहाँ वो कर रहे हैं, ये लोग बात तक नहीं कर रहे हैं। पहले उनकी सैलरी दे दें, पहले उनके लिए दे दें, फिर जाके हिंदुओं की बात करेंगे जी। फिर इस बार ये हिंदुओं के लिए क्यों करा है? मैडम, वोट बैंक है। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव। आप कहाँ से? हम यही से। अभी केजरीवाल ने ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना निकाली है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देंगे नहीं, कोई पैसा वैसा नहीं देंगे, झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। ये सोच रहे हैं झूठ बोल बोल करके बार बार आ जाएंगे, तो एक बार आ गए, 2 बार आ गए, बार बार नहीं आ पाएंगे। काट की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। झूठ की पुलिंदा इनका खुल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। तो उनसे अच्छा झूठ मैं बोलने जानता हूँ। हाँ, मेरे वो आम आदमी है, मैं महा आम आदमी हूँ। आप मेरे को बना दीजिए, हम 21 लाख रुपया देंगे। वो 2100 रुपया बोले ना, हम 21 लाख रुपया देंगे। नहीं, पुजारियों के लिए ये सैलरी बांधी है। पुजारी के लिए मैं भी दे दूंगा। अब मैं 1 2 3 मेरे को सीएम बना दीजिए, मेरे को 1 2 3 4 5 गिनेंगे, आप सबका अकाउंट में 1,80,000 रुपया करके दे दूंगा। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे झूठ मैं भी बोलने जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं भाई, इनकी बातों में भरोसा ना करें। दिल्ली वासी को बीमारू बना दिए हैं। हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोगों को अपने हाथों से कचरा उठाना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, गली गली जो है मक्खी मच्छर गंदगी से भर जाएगा। 25-30 साल पीछे चल जाएगा दिल्ली, अगर जागरूक जनता अगर लालच में रही तो। मैं लालच के विषय में कहा गया उधर कि माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहा लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी जब गुड़ में लालच के मारे गुड़ को जो है ना खाने के लिए कोशिश करती है ना, उसमें ताली पीटती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चिपक करके मर जाती है। तो लालच जो है ना बहुत गंदी चीज़ है। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना स्वाभिमान को 200 400 500 1000 2000 5000 में मत बेचो जी। तो ये जो अभी क्या लगता है, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए ये योजनाएं निकाल रखी हैं कि अभी जो है ना रेवड़ी जो है ना, अभी बरसात होगा और 1 महीना ठहर जाइए। जब 1 महीना बाकी रहेगा ना, अभी तो 50% और रेवड़ी आएगा, बरसात होगा। देना कुछ नहीं है, सिर्फ वादा करना है। सब सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही रहेगा। देंगे होंगे कुछ नहीं, 1 फूटा कौड़ी नहीं देंगे। बस जान लो, आप दारू पिलाने का काम करेंगे और दारू पिला करके नशेड़ी बनाने का काम करेंगे। बात जान लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल है वो चुनावी हिंदू है? चुनावी हिंदू हैं कहाँ वो? बोलते तो है कि कट्टर हनुमान भक्त हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ, वो श्री राम प्रभु का मंदिर को नकार दिए। श्री राम प्रभु का मंदिर जो बुलावा आया था तो उसको नकार दिए। ये हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ये सब राष्ट्रद्रोही भी हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है ना वो समर्थन करने वाले लोग हैं, और ये रामद्रोही हैं। तो ये बात जान लीजिए, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जी। आपका नाम? वैभव भार्गव। आप कहाँ से? मैं पूर्वांचल से आता हूँ मैडम। अभी केजरीवाल ने ये स्कीम निकाली है कि पुरोहितों को 18-18 हज़ार की सैलरी दी जाएगी। हाँ जी तो उसमें आपका क्या कहना है? मैडम, कह दो पहले 17 महीने से जिन मौलानाओं को उन्होंने पहली बार सरकार बनने पे सैलरी दे रहे थे, उसका 17 महीने का बचा हुआ है। उनके मुखिया जाके हफ्ते में 3 दिन से उनके वहाँ वो कर रहे हैं, ये लोग बात तक नहीं कर रहे हैं। पहले उनकी सैलरी दे दें, पहले उनके लिए दे दें, फिर जाके हिंदुओं की बात करेंगे जी। फिर इस बार ये हिंदुओं के लिए क्यों करा है? मैडम, वोट बैंक है। आपने खुद देखा होगा पिछले कुछ दिन से पब्लिसिटी स्टंट में आम आदमी पार्टी के एक नया चीज़ आया है कि बांग्लादेशियों को अमित शाह ने बसाया, बीजेपी ने बसाया है।
ठीक है, ये नया नैरेटिव इन्होंने गढ़ा है। ये इसलिए गढ़ा गया है कि इनको पता है कि अब तो बांग्लादेशियों का काम होगा। भारत सरकार लग गई है, देश बड़ा है तो थोड़ा योजना बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वो होगा। और मुसलमान कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। AIM जो ओवैसी की पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। अब हिंदू, ये लोग तो 20% पे दावा करते थे सारे मिलके, और बीजेपी की जो है हिंदुत्व की बात करती है, कहते हैं, तो वो तो अकेले 80% पे दावा करती है। लेकिन इस देश में आज से नहीं, हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही है लालच की, और उस लालच के चक्कर में इस देश ने क्या क्या नहीं खोया, क्या क्या नहीं गंवाया, क्या क्या नहीं भुगता, और अभी भी वही ढर्रा चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। और दिल्ली का भी विनाश होगा, बहुत जल्दी होगा। केजरीवाल जी को मुबारक हो, वो 2 बार नहीं 10 बार CM बने, दिल्ली को बर्बाद करें, क्योंकि हम तो वैसे भी दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, तो हमें दिक्कत नहीं है। जब दिल्ली वालों को चिंता नहीं है, कूड़े का ढेर पहाड़ लगा हुआ है, नालियां बदबू मार रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। मैडम, मैं खुद एक राइडर का काम करता था, अभी छोड़ दिया। साउथ दिल्ली में शायद ही कोई पॉश इलाका छोड़ दो, नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास फैमिली बहुल इलाका है, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो ढंग की सड़क हो। तो वादा करा था साफ। जो सड़क बनी भी हुई है उस पर 50% तो कब्जा रह रहा है रेहड़ी पटरियों वालों का। इन्होंने कोई मतलब काम तो विकास का इनका है ही नहीं। इनका केवल एक चीज़ है, रेवड़ी बांटते रहो, सरकार बनाते रहो, भ्रष्टाचार लेते रहो, रुपया अंदर करते रहो, बस यही चीज़ है। तो क्या लगता है इस बार तीसरी बार हैट्रिक कर पाएगा? मैडम देखो, अब ये तो दिल्ली वालों का मूड जाने। दिल्ली, आपको क्या लगता है? मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। इस पे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पिछली 2 बार से तो चल ही रहा है। इस बार भी इसने ऐसे मुद्दे ला दिए। बीजेपी अभी तक शांत पड़ी हुई है। उनके कटाक्ष कर सुनो, उनका मेरे को एक ही नेता दिखता है, मैं डेली रेगुलर पढ़ता हूँ, वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं का नाम सुनाई देता है। बीजेपी का दिल्ली में कोई लीडर हो ऐसा खड़ा होने लायक है ही नहीं। इसने गली गली में खड़ा कर रखा है, इसने हर विधायक को अपने खड़ा कर रखा है। विधायक को इलाके बांट दिए, भाई तुम भ्रष्टाचार करो, इतना लाओ दो, इतना वोट बैंक है, इतने दलित हैं, इतने मुसलमान हैं, तुम्हारा सीट पक्का है, तुम बस हमें भ्रष्टाचार करके देते रहो। मैडम वोट बैंक देखो, एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात, हिंदू वोट बैंक तो है ही ना, हिंदू है, और वोट बैंक कहाँ से होगा? ये हमारे नौकर हैं। पहली बात, आप लोग वोट बैंक कहना बंद करो। हम इस देश के मालिक हैं, ठीक है? मैं भले नंगे पाँव खड़ा रहूँ, नंगे खड़ा रहूँ, लेकिन इस देश का मालिक हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स भरता हूँ। मैं अपनी कमाई का 50% टैक्स देता हूँ। एक नेता कितने % टैक्स देता है? हमारे टैक्स के पैसे से अगर उसको मूतना है, सरकार अगर कहीं शौचालय में जा रहा है, 20 रुपये लगेगा तो हमारा पैसा देगा, हमारा पैसा लगेगा। नेता बड़े इसलिए हो जा रहे हैं कि जनता 2-4-5 हज़ार में बिकेगी, और जिसने अपना स्वाभिमान बेच दिया तो वो देश बेच रहा है। और दिल्ली बिक रही है तो बेचते रहो भाई साहब। 20 साल में वैसे भी एक ही साल में हमने सूखा देखा, भारी बरसात देख लिया, ठंड का भी देख ही रहे हैं। अब फिर देखो ऐसे बढ़ता जाएगा क्लाइमेट। जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ पोल्यूशन का ऐसा डवाडोल स्थिति है कि इंसान रूम से बाहर ना निकले। क्या है दिल्ली में? मेरे को एक चीज़ बताओ ना। दिल्ली में केवल 2 चीज़ है, एक लाल किला देखने के लिए, एक कुतुब मीनार है, और इंडिया गेट है। बाकी दिल्ली में और कुछ नहीं है।